हेलो गाइस, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज जो हम लेक्चर लेके आए हैं उसमें हम जानने वाले हैं आपका क्या एग्जाम्पल 3.6, और जिसमें कि हमसे प्रूव करने को क्या बोला गया है, गैलीलियो के जो है लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को। तो सबसे पहले तो भाई साहब हमने पहली बार ही आप सभी ने ये नाम सुना होगा गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो पहले तो हम आपको ये बताएंगे होता क्या है, फिर इसको प्रूव करेंगे। तो इन्होंने लिखा भी है, देखिए कि जो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर है वो ये है कि जो डिस्टेंसेस आपकी ट्रेवर्स होती हैं डूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बाई अ बॉडी जो कि फॉल कर रही है रेस्ट से स्टैंड टू वन अनादर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर्स बिगिनिंग विथ यूनिटी। अब इस पूरी लाइन का सिंपल पहले तो मतलब समझ लो, फिर इसमें एक कॉलम दी गई है उससे अच्छे से समझेंगे। तो ये पूरी लाइन हमसे इतना सा बोलती है कि कोई भी बॉडी चाहे वो फ्री फॉल कर रही हो या वो किसी एक रेस्ट पर रखी हो के मोशन में आ रही हो, मतलब कि हमने जैसे कहा ये आपका क्या है, एक मैं इंक्लाइन प्लेन ऐसे करके बना देता हूँ, क्लियर है। मैंने कहा यहाँ से मेरी कोई एक बॉल रखी हुई थी और वो धीरे धीरे करके इधर से फिसलती हुई नीचे आ रही है, क्लियर है। तो जो वो अपना टाइम में आएगी, जैसे वही साहब वो पहले में आई कितना एक सेकंड में वो, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जीरो जब उसको सेकंड था तो वो बिल्कुल जीरो पोजीशन पे थी। जैसे ही उसको अपना एक सेकंड बीतेगा तो वो अपनी कहाँ पे जाएगी, 1 मीटर पे जाएगी, है ना। मतलब एक साधारण एक उसके तौर पे बता रहा हूँ मैं। लेकिन जब उसको 2 सेकंड बीतेंगे तो वो जो है ऐसा नहीं होगा 2 मीटर आ जाएगी, वो जो होगी आपकी कैसे आएगी, फिर 4 मीटर आएगी, है ना। इधर मैं लिख देता हूँ तो वो कहाँ आएगी आपकी, फिर 4 मीटर जाएगी। जैसे ही उसको ये 3 सेकंड बीतेंगे तो वो अपनी कहाँ जाएगी भाई साहब, ये 3 3 9 आपका आ जाएगी, तो 9 मीटर पर जाएगी। फिर आप क्या करिएगा, इस दोनों का डिफरेंस निकालिए, जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और जो सर टाइम ले रहा है, तो उसका टाइम इंटरवल तो आपको सिंपल सिंपल दिख रहा है भाई साहब, पहले में 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। लेकिन इसकी जब डिस्टेंस आप निकालोगे, इसका डिस्टेंस का इंटरवल निकालोगे, डिस्टेंस का इंटरवल कैसे निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के। तो 4 - 1 क्या मिलेगा आपको भाई साहब, 3 मिल रहा है। 9 - 4 क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो इसी तरीके से आपको जो मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, ये रेशियो मिलेगा, मतलब 1 3 5 7, फिर आपका जो उधर 9 मिल जाएगा, ऐसे करके ऑड नंबर आपको मिलते जाएंगे। और ये ऑड नंबर क्या बताते हैं, तो ये ऑड नंबर ये बताते हैं कि चाहे बॉडी आप किस तरह से ये फिसलती हुई आए, चाहे बॉडी हमारी एक कोई भी फ्री फॉल करती हुई गिरे, उसमें जो उसको टाइम लगेगा और जो उसका डिस्टेंस का इंटरवल लगेगा तो वो आपको ऑड नंबर मिलेंगे। मतलब जो वो डिस्टेंस के इंटरवल आप निकालोगे उसको जो है एक रिक्वायर्ड टाइम में जो लग रहे हैं तो वो आपको ऑड नंबर मिलेंगे। मतलब 1 सेकंड पर उसको जो है 1 मीटर था, दूसरे सेकंड पर वो 4 मीटर चला जाएगा, तीसरे सेकंड पर वो 9 मीटर चला जाएगा, फिर चौथे सेकंड में वो 16 मीटर चला जाएगा। तो जब उनका आप क्या करोगे, डिफरेंस निकाल के या फिर उनका इंटरवल निकालोगे, जो डिस्टेंसेस मिलेंगी वो आपको ऑड नंबर में मिलेंगी। तो वो यहाँ पे लिखी गई हैं कि भाई साहब जो आप डिफरेंसेस निकाल रहे हो वो आपको ऑड नंबर में मिलेंगी, कैसे 1 3 5 7 और 9, इस तरह से आगे सो ऑन चलती जाएगी। तो ये जो चीज़ है हमसे पूछा ये है कि इस चीज़ को आप प्रूव करिए कि ऐसा क्यों होता है, वो जो हमें मिलती हैं वो हमें ऑड नंबर क्यों मिलती हैं, और यदि में मिलती हैं हमें तो उसको जो है आप शो करके बताओ कि वो कैसे मिलती हैं। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा हम इधर करेंगे, अभी देखिएगा एक फॉर्मूला लगा के करेंगे जो कि अभी हमने पढ़ भी चुके हैं, जो मोशन ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन लगेगी और ये हो जाएगा। तो उससे पहले जरा चार्ट देख लेते हैं, उस चार्ट में भी बहुत कुछ बताया हुआ है हमें। तो चार्ट में भाई साहब इन्होंने क्या लिखा है, पहले तो लिखा है इन्होंने टाइम वगैरह जो हमें रिक्वायर हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई साहब कोई बॉल जब फ्री फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, जैसा भी वो अपना मोशन कर रहा है, तो उस दौरान हमने कहा देखो ये जो चीज़ है ना, ये कब होगी, जब आपका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड हो रहा होगा, या फिर बोल सकते हैं कि वहाँ पे वो फ्री फॉलिंग हो रहा होगा, तभी ये चीज़ होगी। नहीं जैसे आप ये मत सोच लीजिएगा कि एक कार हमने कोई मोशन में थी ऐसे करके और उसको हम अपने इंजन वगैरह से चला रहे थे, तो वहाँ तो ऐसा नहीं दिखता हमें कि वहाँ पे हमें ऑड नंबर के वो मिले। तो ये हमें ऑड नंबर के कब देखने को मिलेंगे, जब हमारा कोई फ्री फॉल हो रहा हो या इस तरीके से वो अपना इंक्लाइन मोशन में मोशन कर रहा हो, तब ये मिलता है हमें। उसके अलावा एक और चीज़ एडिशनल में बता देता हूँ कि जो इंक्लाइन प्लेन हम जो है अपनी तरफ से बरी कर सकते हैं, मतलब हम जहाँ वैसा बना सकते हैं। कैसे, इसका हम थीटा चेंज करते जाएंगे। जैसे अभी थीटा इसका जो है कुछ भी हो तो हम जिसका क्या करते जाएंगे, थीटा को थोड़ा और बढ़ाते बढ़ाते कितना 90 ले आएँ, है ना, थीटा को जो है 90 करते हैं तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, और जिससे कि ये हमारा एक
फ्री फॉल की तरह वर्क करने लगेगी जो बॉल होगी वो, है ना। मतलब कि इस तरह से ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, तो यहाँ से जो बॉल रखी थी वो एकदम नीचे को गिरेगी, मतलब कि ये कैसा हो जाएगा, फ्री फॉल की तरह ही होगा। तो यहाँ पे जो थीटा चेंज करते हैं तो उस समय जो हम एसेलेशन को लेते हैं तो वो हम कैसे लेते हैं, तो वो जी की वैल्यू जो होती है वो साइन थीटा के संग बरी करती है। साइन थीटा के संग क्यों कर रही है, क्योंकि इस थीटा में क्या होगा, जैसे थीटा की वैल्यू मैंने जीरो रख दी तो ये पूरा मेरा कैसे हो जाएगा, एकदम समतल हो जाएगा, जिससे कि ये जो बॉल रहेगी वो ना तो नीचे जाएगी ना ऊपर आएगी। यदि मैंने 90 कर दिया तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ये इस पर डिपेंड करेगा एसिलेशन, है ना। ये एडिशनल मैंने आपको बता दिया, यूज़ हो जाएगा आगे। अब मैं बताता हूँ कि भाई साहब हम जो चीज़ यहाँ पे ये चार्ट में देख रहे हैं वो है क्या। देखो चार्ट में हमने क्या किया है, वही चीज़ है, हमने एक मोशन को स्टडी किया है, जो कि क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई मोशन हो रहा है जिसमें कोई भी बाल जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल करते समय हमने क्या करा, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल को नोटिस किए हैं। पहले में वो एकदम जीरो है, दूसरे में उसको एक कुछ टाउ बीता है। ये जो टाउ का जो साइन दिख रहा है आपको, ये टाइम इंटरवल को लिखने का तरीका है। जब भी आपको टाइम इंटरवल लिखने हो तो आप इस तरह से टाउ बना कर सकते हो, मतलब कि एक टाइम इंटरवल, दो टाइम इंटरवल, तीन टाइम इंटरवल, फोर टाइम इंटरवल, इस तरीके से हम ये टाइम इंटरवल बता रहे हैं। और सिंपल वे में क्या बोल रहे हैं कि उससे 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, जो भी कुछ है, तो उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे जो टी की वैल्यूज़ हैं उसको जब हम बरी कराएंगे और एक क्वेश्चन हमें मिलेगी उसमें रखेंगे तो हमें क्या होंगी, इस तरह से ये वैल्यू मिलेंगी। अब हमें समझना ये है कि ये जो इक्वेशन इन्होंने यहाँ पे लिख दी है वो आई कैसे, तो उसका आने का कारण सिंपल सा है। तो उसके लिए हमने क्या करा, आपने ये पढ़ा होगा कि एस इक्वल टू आपका यू टी प्लस का जो है हाफ आपका क्या था, ए टी का स्क्वायर था, पढ़ा है हमने। अब यहाँ पे जो u होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, वो तो जीरो होगा उस बॉल का, क्योंकि भाई साहब वो जो किसी चीज़ पर रखी हुई थी तो रेस्ट पर थी, और रेस्ट पर होने के कारण वो इनिशियल उसकी वेलोसिटी जीरो थी। तो इस केस को ध्यान में रखते हुए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, कर दिया है। इन्होंने जो डिस्टेंस है उसको बाई की टर्म में लिया है, ना कि एस की टर्म में, तो हम भी बाई ले लेते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो ए है उसको जी माना, मतलब कि ग्रेविटी माना है, आपका ग्रेविटी ड्यू टू जो एसिलेशन है वो ग्रेविटी के द्वारा है। उसके अलावा इन्होंने एक माइनस भी लिया है, और माइनस उस कारण से लिया है क्योंकि जो एसिलेशन लगेगा उसको जो है आपको माइनस में रखना होगा, है ना। तो इस तरह से हमने ये पूरा करा। अब यहाँ पे जो हमें बाई की वैल्यूज़ मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, सिंपल जो जी है उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। वैसे तो जी जो है हम 10 भी ले लेते हैं, 9.8 ले लेते हैं, अब जो बुक में ली होगी वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। वहीं पे आप जो उसकी टी की वैल्यू भी आपको डाल देनी है। टी की वैल्यू क्या डालोगे, तो टी की वैल्यू सिंपल आपको, जैसे यहाँ पे ये इधर देखिए, पहले मैं जीरो डाल दी इन्होंने, जीरो डाल दोगे तो पूरा बाई आपको जीरो मिल जाएगा। फिर दूसरे टाइम इन्होंने क्या डाल दिया, उसकी वैल्यू इन्होंने टी की वैल्यू फिर 1 डाल दी। इस तरह से इन्होंने टी की वैल्यू को बरी करते गए, और यहाँ पे इनको क्या मिलती गई है, इधर बाई की वैल्यू मिलती गई। बाई कैसे, आपको पहले बार में बाई जीरो मिला है, फिर जो है आपका ये 1 अकेला मिला है। ये जो बाई नोट इन्होंने लगाया है इसका मतलब होता है कि उन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके आगे 1 लगा हुआ है ऑलरेडी, है ना, इसका ये मतलब है। फिर वहीं पे आपको देखोगे तो आपने जब 2 सेकंड या फिर 2 टाइम इंटरवल को डाला है, 4 दे रहा है, 3 डाल रहे हो तो 9 दे रहा है, 4 डाल रहे हो तो 16 दे रहा है, 5 डाल रहे हो तो 25 दे रहा है। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जब मोशन हमारा एक फ्री फॉल हो रहा है तो उस समय जो डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं हर सेकंड, वो क्या हो रही हैं, एक स्क्वायर टाइम बढ़ते जा रही हैं। पहले 2 थी तो उसके 2, उसकी जो है कितनी हो गई, 2 दूनी 4 हो गई। 4 थी, मतलब पहले में हमारा जो 4 था, 4 उसने डिस्टेंस कवर की, तो अगले सेकंड में वो सीधा 9 मीटर पहुंच गया, फिर अगले सेकंड वो सीधा 16 मीटर पहुंच गया। तो इस तरीके से वो हर एक सेकंड पर अपनी वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ाते जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ हमें ये दिख रही है, अब जब इसका क्या करोगे, आप डिफरेंस निकालोगे, जैसे आपने करा इधर से 1 माइनस का 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर 1 ही मिलेगा, जिसको उन्होंने ऐसे लिख दिया सिंपल वे में। आप जो है इसे इधर देखिएगा किधर गया, है ना, इस वाली चीज़ को आप ऐसे करोगे, 5 जो है 4 माइनस का 1 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, ये देखिए। 9 माइनस का 4 करोगे 5 मिलेगा, और 16 माइनस का 9 करोगे तो 7 मिलेगा। तो इस तरीके से जब हम इस तरह देखेंगे तो हमें जो क्या मिलेगा, ये जो रेशियो मिलेंगे, डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहे हैं, तो वो हमें कैसे मिल रहे हैं, ऑड मिल रहे हैं। जैसे 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। इतनी सी चीज़ है, कोई बड़ा लॉजिकल वो नहीं है, साइंस नहीं है कि आप सोचो ये चीज़ कहाँ से आ रही, कुछ नहीं, फॉर्मूले में पुट करते गए हैं और चीज़ें आती हैं, और वही चीज़ उन्होंने वही की वही बातें लिखी गई हैं,
है ना, यहाँ शुरू से लेकर आखिरी तक में वही लिखा है ना, पढ़ में दूंगा कोई मतलब नहीं रहेगा, वही चीज़ें लिखी गई हैं जो मैंने अभी आपको कॉलम में समझाया है। उसके अलावा थोड़ा सा पढ़ने वाली जो चीज़ है वो उधर लिखी है, वो पढ़ लेते हैं कि जो गैलीलियो ने ये जो लॉ था वो स्टेबलाइज किया था, क्या कब किया था, 1564 से लेके ये 1642 में। हु वाज फर्स्ट टू मेक अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ फ्री फॉल। तो इन्होंने क्वांटिटेटिव स्टडी की। अब क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि इन्होंने इनको नंबर की टर्म में लेके और उनको जो है इस तरह से मेज़र करके इन्होंने इसका फ्री फॉल का स्टडी किया था उस समय। तो इतनी सी ही बात लिखी थी। उसके अलावा हम जो एक अगला टॉपिक और ले लेते हैं जो भी सिंपल से ही है, और जिसका नाम है क्या आपका, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। तो भाई साहब ये जो टॉपिक है वो भी बहुत सरल है, अब इसको आसानी से हम समझ लेते हैं क्या है ये। देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल में ये है कि जब आपने देखा होगा कि आप क्या हो कार चला रहे होते हो या बाइक चला रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, कभी ऐसा आपकी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको सडन क्या करना पड़ता है, एकदम ब्रेक लगाना पड़ता है कार में या जो भी आपकी बाइक है। तो जो वो अपनी स्पीड के संग चल रही होती है, ये जो उसकी इनिशियल स्पीड होती है उस समय, तो वहाँ पे वो जो ब्रेक लगाएगा तो आप कितनी डिस्टेंस पर जाके रोकोगे अपनी कार को या जो भी अपनी बाइक है, वो हम इससे निकालना सीखेंगे। मतलब कि हम ये देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कोई भी हमारी क्या है, एक कार है ना। अब ये कार अपना क्या है मोशन करती हुआ आ रही है एकदम बिंदास, कहीं पे यहाँ पे एक बड़ा सा क्या है कोई रुकावट आ गई, उसने अपनी क्या करा, कार का स्पीड को कम करने के लिए ब्रेक अप्लाई किया। तो जब ये अपना ब्रेक अप्लाई करेगा तो ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम कार क्या हो जाए वहीं पे रुक जाएगी, है ना, थोड़ी दूर आगे रुकती है। तो वो थोड़ी दूर कितना आगे जाके रुकेगी इतनी स्पीड के संग, मतलब ऐसे स्पीड आपको गिवन रहेगी, तो वो हम अभी निकालना सीखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल से चीज़ है, देखिएगा कैसे निकलता है, क्या होता है। तो लिखा है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल, जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं जो भी हमारा एक मूविंग व्हीकल्स में, तो जो डिस्टेंस है ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है रुकने से पहले, उससे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। और इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो चीज़ है ना वो बहुत यूजफुल होती है, कब, जब हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जब आप क्या करते हो, कोई भी एक भीड़ वाले इलाके में पहुंचते हो, तो वहाँ पे वो क्या सिग्नल एक शो कर देता है कि भाई साहब अपनी जो स्पीड है उसको आप मिनिमम या मैक्सिमम ऐसे करके शो कर देता है, आप 30 रखिए, 20 रखिए। तो आपने कभी सोचा है भाई साहब कि वो 30 या 20 हमें क्यों बोलता है? क्योंकि इसलिए बोलता है कि जब आप क्या करो, कोई भी अचानक से कोई गाय वगैरह या कोई भी आपका एकदम सामने से कोई आ जाए, तो आप अपनी इतनी कम स्पीड हो गई कि जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो आप जो है ज़्यादा दूर नहीं जाओगे, है ना, वहीं कहीं पे रुक जाओगे। तो इसलिए हमसे बोला जाता है कि आप 30 या फिर 20 स्पीड अपनी जो भी बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, उसकी रखिए। तो इसका मतलब ये होता है। तो वहाँ पे वो जो निकाल लेते हैं कि भाई साहब आपको 30 रखनी है, 40 रखनी है, तो वो कैसे निकली है, वो क्या हुआ है, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। उसके अलावा बोल रहे हैं कि जो ये हमारा होता है वो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है हमारी उस पर डिपेंड करता है, और उसके अलावा जो हमारी ब्रेकिंग कैपेसिटी है अपनी बाइक की, कार की, उस पर डिपेंड करता है। अब ब्रेकिंग कैपेसिटी पे ऐसे डिपेंड करता है कि मान के चलो कि अपनी कार का जो ब्रेक है वो बहुत सॉलिड है, अब जैसे ही लगाते हो एकदम वहीं के वहीं रुक जाती गाड़ी, तो वो अच्छी बात है आपके लिए। तो ऐसे करके ब्रेकिंग कैपेसिटी पे होगा। और डीसेलेरेशन पे भी डिपेंड करता है। डीसेलेरेशन मतलब क्या है चीज़ भाई साहब ये, तो डीसेलेरेशन जो होता है वो होता है आपका क्या, जो आपकी गाड़ी का एक्सेलेरेशन है उसमें हम क्या करें, उसको ऐसा एक्सेलेरेशन दें जिससे कि वो क्या हो जाए, हमारी गाड़ी स्लो हो और उसके अलावा वो रिवर्स हो, तो उसे हम बोलते हैं डीसेलेरेशन। तो ये जो होता है एक तरीके से ब्रेक का ही कहने का तरीका है डीसेलेरेशन। और जो कि करते हैं ये सभी चीज़ें हमारा ब्रेक को लगाने में कार में अप्लाई होते हैं। तो इतनी बात तो हमें इन्होंने ये समझाई। उसके अलावा हमसे पूछ क्या रहे हैं वो देखिए। तो बोल रहे हैं ड्राइव करो एक एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल इन टर्म ऑफ जिसमें हो हमारा इनिशियल वेलोसिटी और एसिलेशन। तो सिंपल हम एसिलेशन और वेलोसिटी जो हमारी है इनिशियल वेलोसिटी, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम ये पता कर पाएँ कि हमें अपनी कार की स्पीड या हमारी बाइक की स्पीड क्या रखें, या हम किससे टकरा सकते हैं नहीं टकरा सकते, मतलब कुल मिलाकर हमें वो फार्मूला बताना जिससे हम ये चीज़ कर पाएँ। तो देखिए वो फार्मूला निकालते हैं हम। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे बोला है कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल बिफोर इट स्टॉप जो है बी डी एस। तो आप जो डिस्टेंस कवर करोगे ब्रेक अप्लाई करने के बाद या गाड़ी की जो भी स्पीड को कम करने के बाद, तो उसको हम डी एस करके डिनोट कर लो पहली चीज़।
फिर बोल रहे हैं देन यूज़ करके इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू आपका वी नॉट स्क्वायर प्लस का 2a ए एक्स के यहाँ पे डिस्टेंस है, ए एक्सेलेरेशन है, और ये जो वी नॉट है वो इनिशियल है, और वी स्क्वायर जो आपकी फाइनल है। और यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि भाई साहब जब अपनी कार या बाइक को जब चला रहे हो, तो जब आप फाइनली अपना ब्रेक अप्लाई कर दोगे, तो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी तो वो तो जीरो होनी है। यदि वो जीरो नहीं होगी तो आपका यहाँ पे क्या होगा, वो कार मोशन में ही रहेगी। तो इसलिए हमको फाइनल जो होगी वो जीरो रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने इसको जो है जीरो रखा, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इधर से आप जीरो पुट कर दोगे। यहाँ से आप जो है जब इसको सॉल्व कर दोगे, यहाँ एक्स की जगह आप ds डाल देना, और ये सब चीज़ें करने के बाद आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, जिसमें क्या है आपका माइनस का वी नॉट स्क्वायर है ओवर 2a है। अब यहाँ पे जो हमें ये वैल्यू मिल रही हैं माइनस का जो भी है इधर ऐसे करके, तो ये हमें ये ध्यान में रखना है क्या, कि ये जो फॉर्मूला आया है इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी को हमें पुट करना है, और एक्सेलरेशन हमें वो पुट करना है जो उस दौरान हमारी कार का या हमारी जो भी बाइक है उसका होगा, है ना। यहाँ पे आप ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन मत डाल देना, जो कि होता है 9.85 जो भी है वो मत डाल देना। यहाँ पे हमें वो डालना जो कि हमारी कार का एक्सेलरेशन है उसको, और उसके अलावा हमें इसमें क्या डालना, इनिशियल वेलोसिटी डालना। तो आप दोनों चीज़ों को डाल दो और आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार कहाँ जाके रुकने वाली है। तो देखिए किस तरह से होगा ये। तो 10 द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोफेशनल होता है किसके, स्कोर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के, और डबलिंग द क्या बोला है इन्होंने, डबलिंग इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज जो स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय अ फैक्टर ऑफ जो है फॉर द सेम डिसेलेरेशन। तो बोल कह रहे हैं भाई साहब ये सिंपल भाषा में, कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हमारी ये जो डिस्टेंस मिलेगी हमें, कितना हम दूर जाएंगे, वो हमारा जो मेन किस पे निर्भर कर रहा है देखिएगा आप, तो वो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब इसका ये है कुल मिला के कि आप यदि क्या करते हो, अपनी इनिशियल वेलोसिटी को 2 रखते हो, तो आपको जो इधर डिस्टेंस वगैरह मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, है ना, एक तरीके से यदि हम बोलें तो। और यदि आपने इसको कितना रखा है, 4 रखा, तो आपको वो 16 मिलेगा। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उससे आपका जो है डबल, या फिर बोल सकते हो उसके स्क्वायर टाइम आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे वो डिस्टेंस आपकी मिलेगी। ये आपका यहाँ पे कहने का मतलब है। तो इतनी बात तो यहाँ पे लिखी है। उसके अलावा क्या लिखा है भाई साहब, फॉर द कार ऑफ पर्टिकुलर, बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, कार ले लेते हैं पर्टिकुलर में जो है, और ब्रेकिंग डिस्टेंस वाज फाउंड टू बी 10 मीटर, 20 मीटर, 34 मीटर एंड 50 मीटर करस्पॉन्डिंग टू वेलोसिटी ऑफ 11, 15, 20 एंड 25 मीटर प्रति सेकंड विच आर नियरली कंसिस्टेंट विद दी अबव फार्मूला। तो हमें क्या दिया, देखिए इन्होंने बोल रहे हैं कार है जो कि कोई भी मोशन वगैरह कर रही है, और उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आया है, जैसे हम बोल सकते हैं आपका जो ds की वैल्यू आई है वो पहले में आई है भाई साहब 10, 20 और ये 34 इस तरह से आया है, और एक 50 भी आया है ना, इस तरह से उसके आए हैं अलग अलग। और उसकी जो वेलोसिटी रही थी कार की वो 11 थी, 15, 20 थी और 25 थी, ऐसे करके उसकी वेलोसिटी थी। तो बोल रहे हैं कि विच आर नियरली कंसिस्टेंट विद दी अबव फार्मूला। तो अब आप क्या करिए, इनको फार्मूले में देखिए डाल के कि इनमें से कौन सी जो है वैल्यूज कंसिस्टेंस रही हैं और कौन सी नहीं रही हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। और जो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडरिंग सिटिंग स्पीड लिमिट फॉर एग्जांपल इन स्कूल जोन। देखिए जो मैंने आपसे बात बोली थी वही बोल रहा है कि जब आप स्कूल वगैरह जा रहे होते हैं तो स्कूल के सामने ही बोर्ड पर क्या लिखा रहता है उधर रोड पे कि जो भी अपनी कार है उसका मैक्सिमम या जो होता है अपनी स्पीड 30 रखिए या फिर 20 रखिए। तो वो कैसे निकलता है, क्या होता है, उसी कारण से किया जाता है। उसके अलावा हम अपने जो ब्रेक के फैक्टर्स हैं उनको भी बदल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रोड में जो है होते हैं ब्रेकर लगे होते हैं, तो ब्रेकर जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारा इसमें हेल्प करते हैं। मतलब कि जो हमारी कार वगैरह में जो भी रुकने का वो होता है तो वो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और कम कर देते हैं उसको। तो इस तरह से ही हम सेफ्टी मेजर वहाँ पे अपनाते हैं, यह बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा ये सिंपल चीज़ आप करके देख लीजिएगा, कुछ इतनी बड़ी नहीं है। आप जो है डी की वैल्यू डालिएगा और उसकी वैल्यू डालिएगा, कौन सी कंसिस्टेंस आ रहा है, कौन सा क्या है, तो आप निकाल लीजिएगा। एसोलेशन वगैरह भी आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा एक छोटा सा और टॉपिक है उसको भी करा देते हैं, फिर हमारा सिंपल एक ही टॉपिक बचेगा जो कि हमारा क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो जरा हम ये इधर पे चलो तो इसको और देख लेते हैं हम। ये जो हमारा एग्जाम्पल 3.8 है जिसमें कि रिएक्शन टाइम बोल रहा है वो भी जरा कर लेते हैं ख़त्म।
देखो, तो रिएक्शन टाइम क्या होता है पहले तो मैं बता देता हूँ। सिंपल चीज़ है भाई साहब। रिएक्शन टाइम मतलब ये है कि जब आप क्या करते हो, कोई भी एक सडन एक्शन आपके सामने आ जाता है ना, तो आप उसमें कितना जो है जल्दी उस एक्शन को करते हो, वो होता है आपका रिएक्शन टाइम। मतलब कैसे, जैसे कि आपको मैं सिंपल बताऊं, तो आपको हमने क्या कहा है ना, आपके पास मैंने एक बॉल को फेंक दिया, तो आप कितने जल्दी उस बॉल को लपक के पकड़ लेते हो, या फिर आप जो है दूसरे लोगों के मुकाबले कितना उसको तेज पकड़ लेते हो, जल्दी पकड़ लेते हो, उसको बोलते हैं अपना रिएक्शन टाइम। मतलब किसी चीज़ में रिएक्शन दिखाना, और वो रिएक्शन का जो दिखाने का आपका टाइम है वो कितना है, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। सिंपल सा है बिल्कुल, एकदम आप सोच सकते हो, साइकोलॉजिकली चीज़ है ये, है ना, सिंपल चीज़ है। पढ़ लेते हैं उसके बाद और समझेंगे। तो जब कोई भी क्या होता है, हमारी सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट जो है एक्शन, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जब हम उसमें डिमांड किसकी हो, हमारे इमीडिएट एक्शन की हो। इमीडिएट एक्शन मतलब वही एक्शन है, जैसे अब कहीं पे जैसे कोई भी एक्सीडेंट होने वाला हो कार वगैरह से, तो उससे पहले आपने जो ब्रेक वगैरह लगाया, तो आपके दिमाग में आया भाई साहब मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, तो वो कितने जल्दी हमारे आता है या कितना हम लेट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। आगे बोला जा रहा है कि जो इट टेक्स जो है क्या होता है, वो सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। तो ये जो हम सोचते हैं किसी भी करने को, किसी भी चीज़ को जो भी इमीडिएट हो रही है, तो उसमें भी हमें क्या है, कुछ ना कुछ समय लग जाता है ना। जैसे एकदम से क्या है, आपका कोई भी पैर फिसलता है, तो आप थोड़ा सा क्या है, क्षण भर के लिए भी सोचते हो दिमाग में कि यार मुझे पीछे हाथ लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, मतलब थोड़ा हमारे दिमाग में चलता है उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए भी। तो वो लिखा है यहाँ पे। और रिएक्शन टाइम इज़ द टाइम, रिएक्शन टाइम वो टाइम है, यहाँ से इसको मैं अंडरलाइन करा देता हूँ। तो रिएक्शन टाइम वह टाइम है जो कि हमारा क्या होगा, पर्सन टेक टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड एक्ट। मतलब कि जब भी उसे कोई एक्ट करना हो तो वो क्या करता है, थोड़ा सोचता है उसके बारे में, उसको ऑब्जर्व करता है, फिर कोई डिसीजन लेता है, तो वो होता है रिएक्शन टाइम हमारा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि एक कोई पर्सन है वो ड्राइविंग कर रहा है एंड सडनली एक बॉय अपेयर हो जाता है रोड पे, तो जो टाइम उसको लेफ्ट होगा बिफोर ही स्लैम्स द ब्रेक ऑफ द कार इज़ द रिएक्शन टाइम। तो जो टाइम वो लगाएगा अपने दिमाग में सोचने के लिए कि मुझे ब्रेक अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब आसपास की सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, तो वो छोटा जो टाइम है ना, उसे हम बोलते हैं आपका रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम जो होता है आपका डिपेंड्स करता है कंप्लीटली, बोल रहा है, ऑफ द सिचुएशन एंड ऑन इंडिविजुअल। तो ये जो है दोनों चीज़ पर डिपेंड करता है भाई साहब। पहली तो वो सिचुएशन कैसी है आपकी, है ना, कि वहाँ पे आपको ब्रेक जो भी है लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, या कुछ भी ऐसी चीज़, और जो भी एक बंदे पर डिपेंड करेगा भाई वो कैसा है। उसके अलावा बोल रहे हैं कि यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम। तो अब जो है तुम भी अपना जो रिएक्शन टाइम है उसको मेजर कर सकते हो, और उसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप करिए। क्या करिए उसके लिए भाई साहब, आप एक रूलर ले लीजिए, जो स्केल होता है हमारे पास वो उसको ले लीजिए, कोई भी रूलर जो होता है उसे ले लीजिए, और आस्क अपने जो है फ्रेंड से पूछिए, कहिए कि उसको जो है वो क्या करे, ड्रॉप करे, है ना। इधर नीचे देखिए इस तरह से, आपका जो भी फ्रेंड, ये समझ लीजिए आपका क्या है, ये फ्रेंड का हैंड है ना, ये वाला। तो उस फ्रेंड से क्या करिएगा कि वो जो है इसको पकड़े और उसको एकदम छोड़ दे, है ना, और आपका एकदम हाथ कहाँ पे होगा, इधर नीचे की ओर होगा। तो जो आपका दोस्त इसको छोड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो नीचे की ओर आएगा, तो आप कितने जल्दी उसको इसको पकड़ सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से आप उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होंगे, इस तरह से छपे होंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी कुछ है। तो वहाँ से जब ये नीचे गिरेगा तो आप किस सेंटीमीटर पे पकड़ते हो, और फिर आप जो अपने दोस्त से ये करवाने को कहिए तो वो कितना पकड़ता है, तो आप उसका फिर देखेगा कि कौन कितना जो है समय लेता है उसको पकड़ने में, है ना। तो इसके लिए आप कोई स्टॉप वॉच भी लगा सकते हो, और चाहो तो आप इसमें जो स्केल की रीडिंग्स हैं वो भी देख सकते हो। तो देखिए ज़रा क्या बोला गया है इन्होंने। तो आपको रूलर लेना और अपने फ्रेंड वगैरह को कहना है कि उसको पकड़ के वो ड्रॉप कर दे नीचे की ओर, और बिटवीन और थंब एंड 4 फिंगर जब आप उधर रखोगे तब, और आफ्टर यू कैच इट फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द रूलर इन अ पर्टिकुलर केस, और डी वाज फाउंड टू बी 21.0 सेंटीमीटर एस्टिमेट रिएक्शन टाइम। तो बोल रहे हैं कि मान के चलिए आपने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि आपने दोस्त से ड्रॉप करने को कहा, उसने ड्रॉप भी किया, तो अब आपने अपना जो स्केल है उसको जब पकड़ा, तो जो आपका जो डिस्टेंस वगैरह आपको रूलर पे देखने को मिली वो 21 सेंटीमीटर मिली आपको। तो आपको ये बताना है कि उस समय आपका जो रिएक्शन टाइम है वो कितना लगा। तो ये कैसे निकालें, तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, वो देखिए कैसे निकलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो रूलर हम ड्रॉप्स कर रहे हैं अंडर फ्री फॉल में, तो सिंपल चीज़ है, तो इसलिए जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो जीरो होगी क्योंकि उसने पकड़ के रखा उसे, और उसके अलावा जो एसलेशन होगा वो हमारा ग्रेविटी की 12 होगा एसलेशन, जो कि होता है -G, जो कि आएगा -9.8 करके।
और जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो डी एंड द जो है रिएक्शन टाइम टी आर रिलेटेड, तो वो जो डिस्टेंस आप कर रहे हो और जो रिएक्शन टाइम है वो इस तरह से होंगे, देखिएगा इस तरीके से। तो ये जो फंडा है ये वाला, ये आपने अभी किस में लगाया था, ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस थी उसमें। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस और रिएक्शन टाइम निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने अभी ऊपर किया था, वही वाला, जिसमें डी की वैल्यू आप 21 रख दीजिएगा। 21 सेंटीमीटर है तो आप उसको जो है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा ये जो आपका हाफ ऐसे रहेगा, जी की वैल्यू रख दीजिए, टाइम आपको निकालना है। इस तरीके से इसको जो आप करोगे तो यहाँ पर डी और जी की वैल्यू डालेगी तो ये आपको मिल जाएगा। जिन्होंने इसको मीटर में रखा है आपको मीटर में ही रखना है। उसके अलावा जब आप करोगे तो आपका आ रहा है 0.2 सेकेंड करके, है ना, नियरली। तो 0.2 सेकेंड बता रहा है, जो भी उस बंदे ने इसको जब पकड़ा होगा तो उसका जो भी रिएक्शन टाइम है वो 0.2 सेकेंड है। मतलब कि कोई भी एक्शन होगा तो जब वो अपना एक रिएक्शन देगा उस एक्शन के लिए तो वो लगभग 0.2 सेकेंड ले सकता है। जैसे कि भाई साहब कहीं पे क्या हो रहा है, किसी चोर ने क्या करा, चाकू फेंक के मार दिया उसको, तो वो जो है 0.2 सेकंड लेगा, उस चीज़ को पहले समझेगा हटूँ या नहीं हटूँ। तो ये ऐसा कहने का इनका मतलब है। तो ये जो 0.2 आ रहा है वो उसका क्या है, रिएक्शन टाइम है। तो हर एक प्रक्रिया में देखो ये पूरा पूरा सही नहीं हो सकता है, लेकिन एक तरीके से ये सही हो सकता है। कब, जब हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में पढ़ते हैं। तो आप भी कभी देखा होगा कि आप भी ऐसे कहीं सिचुएशन में जाते हो जिसमें कि आप जो है एकदम से इमीडिएट एक्शन नहीं कर पाते हो, तो उस समय ये हमारा यूज़फुल रहता है। तो आप इसको करके देखिएगा घर पे, एक रूलर ले लीजिएगा और अपने दोस्त से कहिएगा कि वो उसको ड्रॉप करे। आप इसको खुद ही मत करने लगेगा, नहीं तो एक हाथ से आप स्केल को छोड़ो एक से पकड़ो तो ये सब जो है आपको गलत रीडिंग दे देगा। क्योंकि जब आप इसको छोड़ोगे स्केल को जो आपने पकड़ा हुआ है, तभी आप क्या करते हो, अपने दिमाग में उसको पकड़ लोगे जल्दी से, तो वहाँ पे जो रिएक्शन टाइम निकलेगा बहुत ही कम निकलेगा और वो आपका रॉन्ग होगा। तो वो मत निकालिएगा, आप अपने दोस्त से कहिएगा। हो सकता है आपका एक्चुअल में कम आए, लेकिन दोस्त से उसको ड्रॉप करने को कहिएगा। तो ये हमारा यहाँ पे इतना होता है क्लियर। अब अगला टॉपिक बचा है एकदम सिंपल से, जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी, उसको ले लेंगे। उसके अलावा फिर ये चैप्टर आपका पूरा एंड होने वाला है ना। तो जो अगला टॉपिक है और उसके अलावा एक एग्जांपल बचा है 3.9, उसको भी ले लेंगे। तो ये दोनों चीज़ों कराने के बाद आपका ये चैप्टर 3 हो जाएगा एंड पूरा। इसके बाद फिर हम चैप्टर 4 की तैयारी करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। यदि आप पूरा और लास्ट तक देख लिया तो प्लीज़ जो है लाइक जरूर कर दीजिए जाइएगा। 200 लाइक का टारगेट है हमारा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।